हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ वर्कर्स को एक माइन में काम करते हुए दिखाया जाता है। उनका ख्याल रखने और नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां पर मौजूद था। उसी वक्त उस डॉक्टर के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि खुदाई के दौरान उन्हें कुछ रेडिएशंस महसूस हुई हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ पर यूरेनियम मिल जाएगा और वो बहुत खुश था। उन्होंने काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज बुला ली थी और काम तेजी से होना शुरू हो गया था। लेकिन उनके देखते ही देखते वो जमीन अंदर घुसने लग जाती है और वहां एक केव का रास्ता खुल जाता है और वो सभी ये देखने के लिए कि उस केव में क्या है उसके अंदर चले जाते हैं और उन्हें उसके नीचे बहुत बड़े जानवर का ढांचा मिलता है। और जब वो उसे करीब से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर है जो कि यहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने की वजह से वो दोबारा से उठ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस केव से निकलकर समुद्र में चला गया था। उसके बाद हमें जापान में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि फोन पर बात कर रहा था, क्योंकि जहां से वो क्रिएचर निकला था वहां से अर्थक्वेक यहां तक आ रहा था। उस जगह पर उस साइंटिस्ट के न्यूक्लियर प्लांट थे। वो उनसे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपने प्लांट यहां से कहीं और लेकर जाना होंगे। तभी हमें उसकी वाइफ और उसके बेटे को दिखाया जाता है जिन्हें लेकर वो वहां से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसलिए तुम मेरे प्लांट के पास ही रहोगी। फिर उस साइंटिस्ट को एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगवाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं। यहाँ उनमें से किसी को भी इस बात का नहीं पता चल रहा था, इसलिए वो सबसे कहता है कि सब मशीनरीज को बंद कर दो, क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते कि ये अर्थक्वेक किस चीज के हैं और कहीं इनकी वजह से हमें कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसी के साथ वहां बहुत जबरदस्त ज़लज़ला आता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है और उनके देखते ही देखते वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उस चैम्बर में एक पॉइजनस गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसकी वाइफ उसे वहां का दरवाजा बंद करने का कहती है कि कहीं ये गैस किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। इसके साथ ही वो साइंटिस्ट वहां का दरवाजा बंद कर देता है और काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसके अंदर रह गई थी और वो मरने से पहले उसे कहती है कि हमारे बेटे का ख्याल रखना। और इसके बाद वो पूरे का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है और यहाँ फोर्ड यानी कि उसी डॉक्टर का बेटा भी उस प्लांट को तबाह होते हुए देख रहा था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक सोल्जर था और कुछ मंथ की ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापिस आ रहा था। अब फोर्ड की शादी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि फोर्ड की वाइफ एक कॉल रिसीव करती है जिसमें उसे बताते हैं कि फोर्ड के फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फोर्ड अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो समझता था कि उनकी मदर की डेथ उनकी वजह से हुई है, लेकिन अपनी वाइफ के बार बार इंसिस्ट करने के बाद वो उनसे मिलने चला जाता है और वहां जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो सब कुछ रेडिएशन की वजह से हुआ था और उसने फिर से वही सब कुछ महसूस किया था, इसलिए वो उस जगह गया था जहां पुलिस ने उसे जाने से मना किया था। फोर्ड के फादर उसे बताते हैं कि मेरे दोस्त ने भी वहां से कुछ फ्रीक्वेंसीज नोट की हैं और उसने उन फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड किया है। मुझे वहां जाकर इस सब के बारे में पता करना होगा और ये साबित करना होगा कि उस दिन जो प्लांट पर हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसको जानने के लिए फोर्ड भी अपने फादर के साथ उसी जगह आ जाता है। वो वहां देखता है कि वहां पर कोई जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस फिर से आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वहां पर हम उस डॉक्टर को भी देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहां पुलिस वाले उस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम सब उस जगह पर बार बार क्यों जाते हो। वो उन्हें वो सब बताना शुरू कर देता है जो कुछ उसे पता था। उसे इतना सब कुछ कहते सुनकर डॉक्टर भी काफी हैरान था क्योंकि वो भी इन सब के बारे में इतना नहीं जानता था। इसके बाद वो उस जगह पर किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चीज अपनी जगह से मूव करती है वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाते हैं। तभी वो पत्थर टूट जाता है
और वहां से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है और वह जानवर देखने में काफी भयानक था। वो उन सब पर हमला कर देता है और वो उस प्लांट से बाहर आ जाता है और उड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम कैप्टन को देखते हैं जो कि डॉक्टर को अपने साथ जाने का कहता है। डॉक्टर वहां उस साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है, लेकिन यहाँ वो साइंटिस्ट यानी कि फोर्ड के फादर काफी जख्मी थे। यहाँ मिलिट्री कमांडर सबको बता रहे थे कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है, इसने अपनी एनर्जी को फिल करने के लिए जमीन की गहराइयों में चला गया था ताकि वो वहां से एनर्जी ले सके और हमारी कंपनी को सिर्फ उसे ही ढूंढने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम उसे आज तक ढूंढ नहीं पाए। उसका नेम गॉडजिला था और ये वही क्रिएचर था जिसकी वजह से वो अर्थक्वेक आया था और वो चलते चलते जापान के प्लांट में आ गया था, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो बहुत सारी एनर्जी ले सके। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब साइंटिस्ट की भी डेथ हो गई है। तभी वहां चीफ को कॉल पर बताते हैं कि जमीन के अंदर से कुछ अजीबो गरीब सी रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है और वो वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब पर अटैक करके उसे खा रहा है, क्योंकि उसे अपनी एनर्जी को किसी न किसी तरह तो पूरा करना ही था। लेकिन तभी उन्हें वहां किसी और चीज के भी सिग्नल्स मिलते हैं। वहां इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर कुछ लोगों को भेजा जाता है। वो दरअसल एक खतरनाक क्रिएचर था जो कि अब शहर में आ गया था। यहाँ सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसी वक्त हमें गॉडजिला को भी दिखाया जाता है जो कि गुस्से में चिल्ला रहा था। अगले दिन न्यूज दिखाई जाती है कि वो क्रिएचर उस गॉडजिला से बचकर भाग गया था। यहाँ वो क्रिएचर समुद्र में जाकर और भी खतरनाक जानवरों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें डॉक्टर्स की टीम दिखाई जाती है जो कि डिस्कस कर रहे थे कि बहुत वक्त पहले हमें 2 एग्स मिले थे, उनमें से एक एग में से क्रिएचर निकलकर उसी प्लांट के नीचे चला गया था, जबकि दूसरे एग को सेफली रख दिया गया था। जब वो सब दोबारा से उस एग को देखने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस एग में से वो क्रिएचर निकलकर वहां से जा चुका था और यहाँ पता चलता है कि इस एग से वही क्रिएचर निकला था जो कि अभी भी दूसरी सिटीज में तबाही मचा रहा था। इसके बाद डॉक्टर उस दूसरे क्रिएचर की फुटेज को देखते हैं। वो देखते हैं कि इस क्रिएचर के तो विंग्स ही नहीं हैं और इस सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल है और दूसरा क्रिएचर जो कि उड़ पा रहा था वो मेल क्रिएचर था। और फोर्ड भी एक सोल्जर था, तो उसे आर्मी के साथ एक मिशन पर भेजा जाता है ताकि वो उस क्रिएचर को आगे बढ़ने से रोक सके। दूसरी तरफ चीफ को कैप्टन बताते हैं कि वो क्रिएचर बहुत तबाही मचा रहा है, जिस पर चीफ उन्हें कहता है कि उन्हें रोकने के लिए हमें उन पर बहुत खतरनाक बॉम्बिंग करनी होगी, इस पर वो मर जाएंगे। कैप्टन उन्हें बताता है कि इससे तो उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें पावरफुल होने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और वो तो हम खुद ही उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ चीफ उनसे कहता है कि इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें उसे रोकने के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। वो अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने के लिए समुद्र में जा रहा था, क्योंकि समुद्र की गहराइयों से उन्हें बहुत सी रेडिएशंस महसूस होती हैं और दूसरी तरफ गॉडजिला भी उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा था। इस तरफ बहुत से सोल्जर्स भी उनकी तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ बढ़ते हैं। वो न्यूक्लियर बॉम्ब उन सोल्जर्स ने एक बोर्ड पर रखा हुआ था, लेकिन तभी वहां एक मेल क्रिएचर आ जाता है जो कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उस बॉम्ब को लेकर वहां से जाता है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया था और इस बॉम्ब से वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। यहाँ आर्मी का प्लान फेल हो जाता है और यहाँ वो सब समझ जाते हैं कि वो इन क्रिएचर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, शायद गॉडजिला ही इनसे लड़कर हमारी जान बचा लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर शहर में आ जाते हैं और बहुत तबाही मचा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर गॉडजिला भी आ जाता है और यहाँ पर बहुत से सोल्जर्स भी मौजूद थे। अभी गॉडजिला उस क्रिएचर के सामने आ जाता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों की फाइट की वजह से बहुत सी बिल्डिंग्स तबाह हो रही थी, इसलिए सब सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर ही गॉडजिला से लड़ रहा था और यहाँ गॉडजिला उस पर भारी पड़ रहा था और
वो उससे मारने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से फीमेल क्रिएचर भी आ जाती है। अब गॉडजिला इन दोनों से अकेले ही फाइट कर रहा था। यहाँ वो दोनों गॉडजिला को अच्छी टक्कर दे रहे थे। तभी हमें आर्मी को दिखाया जाता है जिसे अंडरग्राउंड उन क्रिएचर्स के बहुत से एग्स मिलते हैं। यहाँ अब वो क्रिएचर्स गॉडजिला पर भारी पड़ रहे थे। आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब लगाकर बाहर आ जाती है, तो जल्द ही वो बॉम्ब फटने की वजह से वो सारी जगह तबाह हो जाती है और वो एग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे ही वो क्रिएचर्स अपने एग्स को देखते हैं तो उन्हें अपने एग्स की फिक्र होने लग जाती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर अपने एग्स की तरफ भागते हैं। अब उस धमाके की वजह से वो दोनों क्रिएचर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मौका देखते ही गॉडजिला उन पर अपनी रेडिएशन से अटैक कर देता है और वो अब दोनों को रेडिएशन की मदद से अच्छी टक्कर दे रहा था। यहाँ गॉडजिला मेल क्रिएचर को जान से मार देता है, जिस वजह से फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फोर्ट की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपनी सारी की सारी रेडिएशन उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। इन सब के बाद फोर्ट काफी जख्मी हो जाता है और आर्मी उसे रेस्क्यू करते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। नेक्स्ट डे में गॉडजिला को दिखाया जाता है जो जमीन पर लेटा हुआ था। यहाँ सब लोग समझते हैं कि शायद वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था, बल्कि वो जमीन पर जस्ट आराम कर रहा था। इसके बाद वो उठता है और समुंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो यहाँ सिर्फ उन क्रिएचर्स को खत्म करने आया था जिसको उसने खत्म कर दिया था। अब जैसे कि उसने उन क्रिएचर्स को मार दिया था, वो वापस समुंदर में आराम करने चला जाता है और एंड पर हमें फोर्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को हक करता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।